जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहे होंगे और फॉरेक्स मार्केट से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फ़ोरकास्ट। जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक हमारा शुरू हो रहा है कल मंडे से, ठीक है। और डेट मैं आपको बताऊं तो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीक। तो उसका फ़ोरकास्ट करेंगे हम कि नेक्स्ट वीक हमारे पास जो गोल्ड का है वो बुलिश रह सकता है या बेयरिश जा सकता है, किस तरह का जो है वीकली क्लोजिंग हुई है हमारे पास। और नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास जो इवेंट्स हैं, जो डाटाज़ हैं यूएसडी के रिलेटेड, वो कैसे आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और ये भी जानेंगे कि सेंटिमेंटल क्या चल रहा है हमारे पास, और उसके अलावा जो है फंडामेंटल क्या न्यूज़ हैं, जियोग्राफिकली क्या न्यूज़ हैं, ये सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाजमी देखें, पूरी देखें वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और वहाँ पे जाके हम डाटाज़ देखेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं जो कि गोल्ड की मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो गोल्ड की मार्केट को कौन से जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं डाटाज़, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सेटअप्स एनालिसिस वगैरह जो है मैं फ्री में शेयर करता रहता हूँ, सही है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर एक्सनेस जो है, इसका लिंक दिया गया है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ अकाउंट बना सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो इसके विड्रॉल्स और डिपॉजिट जो हैं वो इंस्टेंट हैं, सही है। और उसके अलावा जो है आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका कोई भी विड्रॉल या डिपॉजिट में कोई इशू आ जाता है तो हम आपको सॉल्व करवा के दे सकते हैं, सही है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे पर्सनली अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, सही है। अब हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और वहाँ जाके देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के अंदर डाटास कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे पास इवेंट्स हैं। जी, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पे जो है मंडे 22 जुलाई, सही है। मंडे 22 जुलाई से मैंने यहाँ पे वो किया हुआ है और मैं थोड़ा सा इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ कि मुझे कैड की न्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ चाहिए। अच्छा, मैंने फ़िल्टर किया यहाँ पे और मंडे को जो है मैं देख रहा हूँ कि मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे जो है हमारे पास 2 यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट जो है न्यूज़ हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये वाली जो है हमारे पास न्यूज़ आ रही है, सही है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ला सकती हैं, बट इतना ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट जो है इनसे नहीं आ सकता, ठीक है। और वेडनेसडे को हमारे पास 24 जुलाई पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:45 के ऊपर जो है हमारे पास यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो 2 आ रही हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, 2 न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, सही है। और इनका फ़ोरकास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीआई का फ़ोरकास्ट इक्वल किया गया है और जो हमारे पास फ्लैश सर्विसेज पीएमआई है उसका जो फ़ोरकास्ट है वो हमारे पास नेगेटिव फ़ोरकास्ट किया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फ़ोरकास्ट और प्रीवियस को देख के बता रहा हूँ कि फ़ोरकास्ट कैसा किया गया है, सही है। नेगेटिव प्रीवियस के मुकाबले जो है ये कम है, तो नेगेटिव जो है फ़ोरकास्ट किया गया हमारे साथ हमारे पास। और वेडनेसडे को ही 7 PM के ऊपर हमारे पास और न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, न्यू होम सेल्स, ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव फ़ोरकास्ट किया गया है। पिछले महीने जो आया था वो ऑलमोस्ट 619 के आया था और इस मंथ जो इस दफ़ा फ़ोरकास्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 643 के, मतलब कि डाटा पॉजिटिव फ़ोरकास्ट किया जा रहा है। लेकिन ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है तो इतना ज़्यादा हम इसमें भी नहीं देख रहे। ऊपर वाली जो न्यूज़ हैं वो इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट ला सकती हैं, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थर्सडे 25 जुलाई, ठीक है, 5:30 PM के ऊपर। आपको ये तो पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो हर वीक में आती है, ठीक है। उसके अलावा आज जो इस वीक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, सही है, एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो ये जो है डाटा फोरकास्ट किया गया है हमारे पास पॉजिटिव फोरकास्ट किया गया है। मतलब अगर पॉजिटिव फोरकास्ट किया गया है तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास यूएसडी है वो अप जाएगा और गोल्ड जो है वो डाउन आएगा, ठीक है। ये फोरकास्ट किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आलमोस्ट नेगेटिव फोरकास्ट किए गए हैं, सही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे और भी न्यूज़ हैं, ठीक है। यूएसडी के 3 न्यूज़ जो हैं वो मीडियम इम्पैक्ट भी न्यूज़ हैं। और फ्राइडे को अगर हम देखते हैं तो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ, तो ये हमारे पास देखने को मिल रहा है।
हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उधर से फ्राइडे भी है, तो ये इफ़ेक्ट कर सकती है मार्केट के ऊपर। अच्छा, इसका जो फोरकास्ट है वो पॉजिटिव फोरकास्ट किया गया है, मतलब कि यूएसडी अप और गोल्ड डाउन, इस तरह का कुछ फोरकास्ट जो है हमारे पास किया जा रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर जाके देख लेते हैं कि हमारे पास चार्ट के ऊपर क्या सीन चल रहा है। जी, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गोल्ड के चार्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास क्या कह रही है मार्केट, जो है हमें टेक्निकली क्या मूव बता रही है। सही है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 3 मंथ से जो है हम गोल्ड को सेल में देख रहे हैं और गोल्ड जो है बाय जाता जा रहा है। ठीक है, गोल्ड को हम सेल में देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम सेल में ही ट्रेड करें। गोल्ड को हम सेल कुछ वजूहात की बिना पर देख रहे थे और देख रहे हैं। वो थी ये 2 वीक्स, उनके बाद ये डोजी। अब ये जो है थर्ड टाइम ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम जो है हमें ऊपर से दोबारा रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, इस कैंडल में भी अभी 10 दिन तकरीबन पड़े हैं ये कैंडल क्लोज़ होने में, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर भी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर तो ये रिजेक्शन जो है यहाँ पे आके जो है क्लोज़ होती है, बेरिश क्लोज़ होती है, तो जो है चांसेस हमारे पास ज़्यादातर उसके हैं कि मार्केट जो है वो डाउन चली जाए। और डाउन कहाँ तक चली जाए? तकरीबन 2050 तक, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो है डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये आ जाए। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे अगर वापस चली जाती है तो फिर जो है उसके भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हम मूव देखेंगे H1 के अंदर और उसके अलावा H4 सॉरी डेली कैंडल के अंदर, और हम देखेंगे H4 के अंदर। अच्छा, अब ये मंथली की आपको समझ आएगी, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म की बात है। मैं अगले वीक के लिए आपको सिर्फ जस्ट फोरकास्ट करने का बता रहा हूँ। तो अब मैं आ जाता हूँ ज़रा वीकली के अंदर। वीकली कैंडल को हम देख लेते हैं कि वीकली कैंडल हमें क्या कह रही है। जी, तो अब यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा ये लेवल्स वगैरह फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, और इनको जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट में आया मैं थोड़ा सा, आप वीक को अभी फ़िलहाल ना देखें, आप लाइन चार्ट में आएँ और बॉडी को देखें कि बॉडी हमें क्या कह रही है, कहाँ पे क्लोजिंग दे रही है और किस तरह से जो है हमारे पास ये हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर एक ये वाली हमारे पास रेजिस्टेंस है और नीचे ये सपोर्ट है। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे थी तो मैंने कहा था अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो नेक्स्ट लेवल मार्केट का ये है। ठीक है, तो सपोर्ट हमारे पास ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, और मार्केट जो है अपनी अगेन रेजिस्टेंस पे चली गई। तो अब मैं दोबारा कैंडल्स के ऊपर आता हूँ। देखें, बाहर निकली है मार्केट। ठीक है, अप भी गई है, 2485 का हाई भी लगाया इसने, लेकिन क्लोजिंग जो है वो अंदर आके दी है। ठीक है, अपने उस एरिया के अंदर, अपनी उस रेंज के अंदर, जो इसने रेंज पिछले कुछ अरसे से बना रखी है। देखिए, मैं आपको ये रेंज मार्क करके दिखाऊं अगर, तो ऑलमोस्ट ये रेंज है। मैं इसका कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये रेंज है हमारे पास। तो ये रेंज जो मार्केट ने बनाई हुई है, इसने क्लोजिंग जो है वो अपनी इसी रेंज के अंदर ही आके दी है। ठीक है, क्लोजिंग बाहर नहीं गई इसकी। ठीक है, और मार्केट जो है अप लगाती रही है, लेकिन क्लोजिंग जो है इसने अपनी उसी रेजिस्टेंस के अंदर आके दी है, और ये नई ब्रेकआउट जो है वो हमारे पास नहीं किया वीकली के अंदर। अगर मैं आपको डेली के अंदर बताऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो डेली के अंदर ये सीन चल रहा है हमारे पास। देखें, डेली के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है जी। डेली के अंदर हमारे पास चल रहा है ये हमारे पास रेंज थी और ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट थी इसकी, और इसने ब्रेक किया, एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद ये जो है ये अंदर आ गई। लेकिन अब यहाँ पे अगर थोड़ी देर होल्ड रहती है और होल्ड रहने के बाद अप निकलती है, तो हम यहाँ से बाय में देख सकते हैं इसको। अदरवाइज़ मैं आपको H4 के अंदर थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स हैं H4 के अंदर हमारे पास, जहाँ से अगेन हम इसको बाय कर सकते हैं, या अगर सेल ट्रेंड शुरू होता है तो हम कहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा H4 के अंदर जाके एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल से। जी, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ H4 के अंदर, और यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये लेवल्स मैंने कैसे ड्रॉ किए हुए हैं। सही है, तो मैंने यहाँ से लगानी है फेब अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ से फेब अप्लाई करने के बाद मैं इसका एक हाई ले लेता हूँ। हाई लेने के बाद जो है मैं देखता हूँ कि एक एरिया हमारे पास बन रहा है ऑलमोस्ट ये, और एक एरिया जो है 50% हमारे पास ये है, और 618 जो है गोल्डन जोन जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास ये बन रहा है। अच्छा,
अब जो है मैं इस फैब को ख़त्म करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से हो सकता है। देखिए, अगर हम सेंटिमेंटल अगर हम सोचें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और उसके अलावा जो है एक मतलब बेहतरीन बाय का एरिया है, ठीक है, एक ज़बरदस्त जो है हमारे पास बाय का एरिया है, ठीक है, और यहाँ से हर बंदा जो है बाइंग में ही देखेगा मार्केट को, ठीक है, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक और अगेन न्यू हाई, यहाँ से हर बंदा बाय में ही देखेगा मार्केट को। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम दोबारा आते हैं तो मार्केट जो है रिजेक्शन ले यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आए इस जोन तक, उसके बाद आप चली जाए। अब देखें कि यहाँ पे जो है जो बायर्स यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एंटर होगा ऑलमोस्ट 2390 2391 के ऊपर जो बायर एंटर होगा उसके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे, उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे 2370 71 80 के ऊपर पड़े होंगे, ठीक है। तो जो मार्केट मेकर हैं वो लेंगे इनके एसएल, ठीक है, स्टॉप लॉस लेंगे, नीचे आएंगे, नीचे लाएंगे मार्केट को, और पॉसिबिलिटी है 2360 से वो जो है यहाँ से लेके मार्केट को अप ले जाएं, सही है, यहाँ से मार्केट को अप ले जाएं, इस यहाँ से इस जगह से बाहर आ जाएं। और वैसे भी फेब का जो है हमारे पास 68% और 60% भी जो है यही जगह बन रही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरह से देख लेते हैं कि जो हमारे पास वीकली के अंदर उसने एक कैंडल बना दिया है जिसके ऊपर सारी वीक है, तो अगर उस वीक का 50% अगर हम लें, उस वीक का 50% अगर हम लें तो वो क्या बनता है मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखें, उस फेब का जो है हमारे पास जो 50% एरिया है वो बनता है ये आलमोस्ट 2448 का एरिया जो है वो हमारे पास फेब का एरिया बनता है, ठीक है। तो यहाँ से भी मार्केट जो है, अच्छा मार्केट जो है यहीं से अप जाए, यहीं से अप जाए और यहाँ से डाउन आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो वीकली के अंदर हमारे पास कैंडल बनी है वो हमें थोड़ा सा बेयरिश दिखा रही है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो भी हमें हमारे पास बुलिश दिखा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए और उसके 50% तक जो चली जाए और उसके बाद जो है डाउन आने लग जाए, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे पास पॉसिबल है। अच्छा, अब जो है मैंने आपको 2-3 बता दिए। अगर यहाँ से आपने करनी है तो यहाँ से आपने सेलिंग करनी है, तो यहाँ से 2450 से सेलिंग करनी है आपने, ठीक है, 2450 से आप सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप सेलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से जब ये ब्रेक हो, 50 का एरिया जब ब्रेक हो उसके बाद आप सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है आप सेलिंग किस टाइम कर सकते हैं, उसके अलावा आप सेलिंग उस टाइम कर सकते हैं जब, हाँ, जब ये 50 का एरिया ब्रेक हो जाए। अच्छा, अब हम बाइंग किस टाइम कर सकते हैं, बाइंग हम इस टाइम कर सकते हैं जब मार्केट करंट मार्केट सिचुएशन है, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ये हमारा एक बेस्ट बाइंग का जोन है। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे 60 के एरिया में आए तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 2-3 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि यहाँ से आए, ठीक है, और यहाँ से जो इसको भी ब्रेक करके रीटेस्ट करे तो यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा सिचुएशन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियर सिचुएशन है और यही जो है हमारे पास मार्केट के अंदर चल रही है, सही है। तो आप इसी के ऊपर गौर करें और उसके अलावा जो है अपने चार्ट के ऊपर जो है ये चीज़ें लाजमी बना के रखें। आपको जो है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वीक के अंदर आसानी होगी। अपना चार्ट उठाएं और उसके ऊपर जो है ये सारी वीडियोस जो हैं, जो ये सारे जोन्स जो हैं ये आप उसके ऊपर ड्रॉ करके रखें, इससे आपको जो है हेल्प होगी। और ये है कि आपको समझ भी आएगी कि ये जोन किस वजह से मैंने लगाए थे और कौन सा मेरे पास बाय का एरिया और कौन सा सेल का एरिया है। देखिए, मार्केट इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि वो एक आम बंदे को, एक टेक्निकल एनालिसिस वाले को तो मार्केट अपने अंदर मार्केट के अंदर वो जा नहीं सकता, ठीक है। वो मार्केट जो है बंदे को ट्रैप कर रही होती है। मतलब आप देखेंगे कि 5 मिनट में 15 मिनट में आपको मिलेगा, 5 मिनट में 15 मिनट में वो मार्केट ट्रैप कर रही होती है, ठीक है। वो दिखाती कुछ है और लेके कुछ जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप जो है बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर जाएं, वहाँ पे एनालाइज़ करें, 30 मिनट के अंदर आ जाएं, 1 आवर के अंदर आ जाएं, 4 आवर के अंदर आ जाएं, इनके अंदर आके आप एनालाइज़ करें और उसकी कन्फर्मेशन जो है फिर आप छोटे टाइम फ्रेम से लें, 5 मिनट से 15 मिनट से उसकी कन्फर्मेशन लें, कन्फर्मेशन लेके आप उसके ऊपर ट्रेड करें, ठीक है। तो ये जो है आपका एक बेस्ट हो सकता है, ठीक है। और आप इसको जो है लाजमी ट्राई करें अपने पास, तो इंशाल्लाह जो है प्रॉफिट्स होंगे। बाकी जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। और थोड़ा सा मैं आपको जियोग्राफिकली का बताता हूँ कि जियोग्राफिकली हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है। तो जियोग्राफिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिछले वीक जो है हमारे पास हुआ था, तो वो जो है वो ट्रंप जो है उसको
गोली मतलब छू के गुजर गई, वो जैसे भी उसके ऊपर मर्डर का अटैम्प्ट किया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है मार्केट के कुछ हालात भी वो हुए। और उसके अलावा अब सुनने में आ रहा है कि वो जो दूसरा उम्मीदवार है वो सोच रहा है कि वो सियासत में ना आए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास और क्या नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये जैसे भी होगी तो आप जो है यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसके अंदर जो है अपडेट आती रहती है। पिछले दिनों जो आईटी का हमारे मुल्क में थोड़ा सा मसला हुआ है, ठीक है, वो भी पहले ही बता दिया गया था आपको ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है हमारी टीम ने और हमने बता दिया था मिलके कि हमारे पास ये मसला देखने को मिल सकता है। और वो जो है फिर उसके बाद हमने इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं की ट्रेड, क्योंकि इंटरनेट का इशू था, तो किसी टाइम भी वो इंटरनेट हमारे पास जा सकता था, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी। और आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे इजाज़त दें। और यहाँ पे प्लेलिस्ट मेरे पास पड़ी है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फॉरेक्स एडवांस कोर्स व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, इस नाम की जो है एक बेसिक टू एडवांस कोर्स ये वाला है। और जो बेसिक कोर्स है वो ये हमारे पास पड़ा है बेसिक कोर्स, और बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है वो हमारे पास इस प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो आप इसको लाजमी जाके देखें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या 4 बजे हम लाइव आते होते हैं और लाइव स्ट्रीम के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।